अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स मैंने बोला था, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जब भी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा, देन वी से दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स में हमने बोला अब जब रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन वी से दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, stay with me, let us start with the first question regarding about find the resultant force। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू ब्लॉक्स। हमें यहाँ पर दो ब्लॉक्स दिए गए हैं, हमें इनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। तो सॉल्यूशन बच्चों, यहाँ पर जो ब्लॉक ए है इसको एक साइड इससे दो फोर्स दिए जाते हैं, दैट इज 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द राइट। ठीक है बच्चों, मैंने बोला था जब फोर्स टुवर्ड्स द राइट होगा, ठीक है, दैट इज इट इज पॉजिटिव। जब नेगेटिव में आएगा फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हम इसका मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं टुवर्ड्स द राइट, वन इज 30 न्यूटन एंड द नेक्स्ट इज दैट इज 20 न्यूटन। और लेफ्ट साइड से इसको जो फोर्स मिलता है दैट इज 40 न्यूटन, दैट इज 40 न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक ए। तो इस ए ब्लॉक का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले बच्चों यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स और एफ। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, पहले अगर हम देख लेंगे इस पर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, दैट इज 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन कौन है, टुवर्ड्स द राइट। टुवर्ड्स द राइट में हम क्या लेते हैं, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, दैट इज 30 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, 30 प्लस 20 दैट इज 50 न्यूटन, दैट इज 50 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट। तो राइट साइड में इस ब्लॉक को कितना फोर्स मिलता है, 50 न्यूटन। अभी यहाँ पर इसके दूसरे साइड से अपोजिट साइड से और एक फोर्स दिया जाता है 40 न्यूटन, बट दिस फोर्स इज जो इसकी डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज 40 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट डायरेक्शन से जो इसको फोर्स मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड का साइन क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव 40। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, दिस इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस, दैट इज 50 प्लस 50 न्यूटन प्लस माइनस 40 न्यूटन। So resultant force is equal to, that is 50 Newton plus minus that is 40 Newton। ठीक है, resultant force is equal to, that is 50 minus 40 that is 10 Newton। ठीक है, अभी यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों that is 10 Newton but towards right। ठीक है, so this is the resultant force of the block A, resultant force of this block A। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, रिजल्टेंट फोर्स। बच्चों अब हम यहाँ पर दूसरे का निकालेंगे, बी ब्लॉक का रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, पहले जब हम देख लेते हैं इस पे तीन फोर्सेस एक्ट होते हैं, दैट इज 5 न्यूटन 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। इट विल बी इक्वल टू, दैट इज 10 प्लस 10 20 प्लस 5 दैट इज 25 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन प्लस 25 न्यूटन। यहाँ से दूसरे साइड से इसका जो फोर्स मिलता है दैट इज 30 न्यूटन, इट मीन्स दैट इज माइनस 30 बिकॉज दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 25 न्यूटन प्लस माइनस 30 न्यूटन। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 25 plus into minus that is minus 30 Newton। Therefore a resultant force is equal to 25 minus 30 that is the minus 5 Newton, लेकिन डायरेक्शन कौन है, towards the left। ठीक है, this is the resultant force of the block A। ठीक है, resultant force of block A and the resultant force of block B। So this is the question number first। Now the question number second। Now the question number second, find the value of the x in the balanced force system। बच्चों यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स जो इस ब्लॉक पे होगा, ठीक है, ब्लॉक ए पे, वो कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर पहले दो फोर्सेस दिए जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स
और दूसरा क्या दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। और टुवर्ड्स द लेफ्ट जो फोर्स यहाँ पे लगता है दैट इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड द 5 न्यूटन, ठीक है। 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा इस ब्लॉक का टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड दैट इज जीरो, दैट इज जीरो, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है कि आप क्या निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। बच्चों हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं टेक एल एच एस, टेकिंग एल एच एस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम देखेंगे, हम कह रहे हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन ब्लॉक, अप्लाइड ऑन ब्लॉक, ठीक है। पहले हम वो फोर्सेस देखेंगे जो ब्लॉक पे लगते हैं टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स द राइट। तो वो कितना है, दैट इज एक्स प्लस 10 प्लस, और हम क्या लेते हैं, यहां से लेते हैं आर एच एस, एल एच एस एंड आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो फोर्स इस ब्लॉक पे लगता है दैट इज द 5 न्यूटन माइनस, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये तीन फोर्सेस लगते हैं ये अपोजिट है टू द लेफ्ट, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इसलिए इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस 5 न्यूटन, या पहले हम ऐसे लिखेंगे प्लस 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, ठीक है। दैट इज एक्स प्लस 10 प्लस दैट इज माइनस 5 न्यूटन, दैट इज माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। फाइव न्यूटन प्लस 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन दैट इज 15 न्यूटन, दैट इज 15 न्यूटन, लेकिन साइन क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, माइनस 15 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस 10 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 15। अभी यहाँ 15 में से माइनस 10 करेंगे, ठीक है, कितना बचेगा, दैट इज ये बचेगा एक्स प्लस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है लेफ्ट है राइट हैंड साइड में, ठीक है, एल एच आर एच एस में जो हमारा आर एफ है दैट इज 0, दैट इज 0। सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स किसके बराबर निकलेगा, दैट इज 0 प्लस 5, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 5, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, एक्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसके एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगता है टुवर्ड्स द राइट साइड वो पहले क्या है, एक्स एंड 10 न्यूटन, और लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर फोर्सेस मिलते हैं तीन फोर्सेस, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड द 5 न्यूटन। दैट मीन्स वी से दैट इन द व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द लेफ्ट दैट मीन्स इट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 0। तो इस एक्स को निकालने के लिए हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड द आर एच एस, एल एच एस एंड आर एच एस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम क्या लेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स द राइट साइड। हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो फोर्सेस जो इस ब्लॉक पे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस ब्लॉक्स लगते हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे, सम। तो दैट मीन्स एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 प्लस, तो यहाँ से हम लेते हैं वो फोर्सेस जो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लगते हैं दैट इज 5 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो x प्लस 10 प्लस यहाँ पर 5 न्यूटन, 5 एंड 5 दैट इज द 15 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगता है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इट मीन्स कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का जो साइन आएगा दैट इज नेगेटिव 15, नेगेटिव 15, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x प्लस 10 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 15 से हम माइनस करेंगे 10 दैट इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये अरेंज करेंगे इक्वेशन दैट इज 0 प्लस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 5 न्यूटन, ठीक है, दैट इज 5 न्यूटन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये आपके पास क्या है, एक बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम में हमने बोला था कि जो सम जो होता है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वो क्या होना चाहिए, 0। चलो बच्चों अब हम इसमें देखते हैं कि जो इस ब्लॉक पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ये बराबर है। पहले यहाँ पर हमारे जो एक्स का वैल्यू निकला वो कितना निकला, दैट इज 5 न्यूटन। दूसरा फोर्स कितना था, दैट इज 10 न्यूटन, 10 प्लस 5 दैट इज 5 न्यूटन, लेकिन जो ये फोर्स लग रहा था दैट इज टुवर्ड्स द राइट, दैट मीन
मीनस प्लस 15। तो नेगेटिव में जो इसका फोर्स मिल रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट दैट इज 3 फोर्सेस, 5 न्यूटन एंड द 5 प्लस 5 10 प्लस 5 दैट इज 15 न्यूटन, दैट इज 15 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स जो लग रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट दैट मीन्स नेगेटिव साइन, दैट इज 15 न्यूटन। प्लस इंटू माइनस माइनस 15 न्यूटन कैंसल, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। सो वी से दैट this block A that is an example of the balanced force system, ठीक है। now the question number 3, बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ द सिस्टम इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। बच्चों यहाँ पर हमें भी निकालना है वैल्यू किसका, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। अगर जो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है दैट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम विद द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू द 20 यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स गिवन है, ठीक है, हाउ मच इट विल बी इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो हमें क्या निकालना है, इस ब्लॉक ए का क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स टेकिंग द LHS, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ से हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया गया है, दैट इज 20 न्यूटन्स, 20 यूनिट्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 20 यूनिट्स। तो LHS पे मैंने बोला था कि हम क्या कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो यहाँ पर हम वो फोर्सेस को सम करेंगे जो टुवर्ड्स द राइट लगते हैं। तो कौन कौन सा है, दैट इज 10 न्यूटन प्लस 2x, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर हम इस फोर्स को हम जमा कर रहे 40 न्यूटन को जो टुवर्ड्स द लेफ्ट लगता है। तो इसका क्या आएगा, नेगेटिव 40 न्यूटन, ठीक है। सो 10 न्यूटन 10 प्लस 2x प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 40 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 10x प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 20। बच्चों ये क्या निकलेगा, 2x, ठीक है। 2x को हम यहाँ पे लाएंगे, इसको अरेंज करते हैं, इज इक्वल 2x माइनस 30, 40 में से 10 हम माइनस करेंगे, 30 इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पर 2x को हमने यहाँ लाया, 40 को माइनस किया 10, इट विल बी इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 20 यूनिट, जो आपका क्या है, नेट फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। 2x इज इक्वल टू दैट इज 20, ये यहाँ आएगा, ये बनेगा प्लस, ठीक है, माइनस 30 यहाँ ये बनेगा प्लस 30, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 30 दैट इज 50, इम्प्लाई x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 1 और 2 और 4 2 5 और 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पर इस x का वैल्यू कितना निकला, 25 न्यूटन, ठीक है। अभी यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड फोर्स इसलिए क्योंकि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक ए इज नॉट 0, दैट इज व्हाई द सिस्टम इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये सिस्टम था ये क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको नीट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ आपको साइन का ख्याल रखना है, जो यहाँ पर जो टुवर्ड्स द लेफ्ट जो फोर्स लगता है वो नेगेटिव होगा, टुवर्ड्स द राइट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और आपको गिवन क्या क्या दिया होगा, क्वेश्चन को समझना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्या पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू ऑफ x निकालते हैं। जो ऐसे क्वेश्चन है जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ सिस्टम जो आपके नीट में आते हैं, तो इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ द x in an unbalanced force system if the resultant force is 10 units towards the right। बच्चों यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू ऑफ x निकालना है। इस ब्लॉक पर जो ये एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 10 यूनिट्स। यहाँ पर इस ब्लॉक पर जो रिजल्टेंट फोर्स यूज होता है दैट इज द 10 यूनिट्स, ठीक है। इस ब्लॉक पर दो फोर्स यूज होते हैं, वन इज द 5 न्यूटन एंड द 5 प्लस 2x न्यूटन टुवर्ड्स द राइट साइड। इस ब्लॉक पर जो फोर्स दिया जाता है दैट इज द 5 न्यूटन एंड द 5 प्लस 2x न्यूटन।
और दूसरे साइड से और एक फोर्स दिया जाता है इस ब्लॉक पे, दैट इज द 40 न्यूटन, दैट इज 40 न्यूटन। लेकिन ये वाला जो फोर्स यूज होता है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स, हमें इस एक्स का क्या निकालना है, वैल्यू। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS। पहले हम ये LHS में क्या कर लेते हैं, हम लेते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। जितने भी फोर्सेस इस ब्लॉक पे लगते हैं उनको हम क्या करेंगे, सम, दैट इज 5 प्लस 2x प्लस, और जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड से जो इसका फोर्स मिलता है, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज 40 न्यूटन, दैट मीन्स 40 न्यूटन, दैट मीन्स 40 न्यूटन इज इक्वल टू LHS। जो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है इट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। ठीक है, दैट इज 5 प्लस 2x प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस 40 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। 5 प्लस 5 दैट इज द 10 प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। बच्चों यहाँ पर हम क्या काम कर लेते हैं, 2x को हम यहाँ लेते हैं माइनस 40 में से माइनस हम करेंगे 10, दैट इज 30 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो ये क्या निकलेगा, 2x इज इक्वल टू दैट इज 30 प्लस 10, 30 प्लस 10, therefore 2x is equal to 30 plus 10, that is the 40, that is 40, imply x is equal to 40 divided by 2, 2 1 are 2, 2 20 are 40, therefore x is equal to 20 Newton, x is equal to 20 Newton towards the right direction। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, that is a 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे हम क्या निकालते हैं, x का वैल्यू। किसी भी क्वेश्चन से जो अब x का वैल्यू निकालना होगा तो हम ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन द अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। पहले ही यहाँ पर अनबैलेंस्ड दिया है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कितना था, 10 न्यूटन। Because in unbalanced force the resultant force acting on a body is not zero, so we say that this block is an example of the unbalanced force system। क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स था वो कितना था, 10 न्यूटन। इसके बाद हमने इस x को निकालने के लिए हमें क्या लेना था, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में हम क्या काम कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ से x का वैल्यू आया, दैट इज 20 न्यूटन। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना। ठीक है, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।